हेलो गाइस, मैं गौरव और नर्ड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लोग बात करते हैं मूवी सीरीज और उनके एक्सप्लेनेशंस के बारे में। और आज की वीडियो होने वाली है 2013 की पैसिफिक रिम मूवी पर, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है। और ये मूवी हमें कमाल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है। वैसे इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 6.5 है और रोटन टोमेटोस ने इसे 72% फ्रेश कहा है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि पैसिफिक महासागर में कहीं दरार खुलती है, जहाँ से बड़े बड़े काजूस बाहर आकर तबाही मचाते हैं और कई शहरों को तबाह करके कई लोगों को मार देते हैं। सो गाइस, यहाँ काजूस बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को कहा गया है। लेकिन जब इंसानियत को यह एहसास होता है कि ये तबाही यहाँ नहीं रुकने वाली, तब हर एक देश मिलकर अपने रिसोर्सेज को एकजुट करके येगर प्रोग्राम शुरू करता है, जिसमें बड़े बड़े काजूस से लड़ने के लिए इंसान खुद के बड़े बड़े रोबोट्स बनाते हैं, जिन्हें 2 पायलट्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड इतने बड़े रोबोट को अकेले कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो दोनों पायलट्स जुड़ाव में अपनी यादों को शेयर करके कनेक्ट होते हैं और काजू से फाइट करते हैं, जहां देखते देखते येगर्स काजू पर भारी पड़ने लगते हैं। जिसके बाद येगर पायलट्स बन जाते हैं लोगों के हीरो। जिसके बाद हम 2 भाई रायली और यैंसी बेकट को देखते हैं, जो जिप्सी डेंजर नाम के एक येगर के पायलट्स हैं। और नाइफ एड नाम के काजू से लड़ने के लिए वो दोनों सूट अप करते हैं और अपने येगर में जाकर पैसिफिक महासागर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें महासागर में एक अकेली फिशिंग बोट का सिग्नल मिलता है। पर तभी हम मार्शल स्टैकर पेंटिकॉस्ट को देखते हैं, जो रायली और यैंसी को ये ऑर्डर करते हैं कि वो उस फिशिंग बोट को नजरअंदाज करके सिर्फ उस काजू को मारने पर ध्यान दें, क्योंकि सिर्फ बोट के कुछ लोगों की जान बचाने के लिए वो पूरे शहर की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन रायली मार्शल की बात नहीं मानता और उस बोट को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी नाइफ हेड उन पर अटैक कर देता है, पर जिप्सी के प्लाज्मा कैनल की हेल्प से वो दोनों नाइफ हेड को मार देते हैं। और जब उन्हें लगता है कि नाइफ हेड मर गया, तभी नाइफ हेड फिर से जिप्सी पर अटैक करके उसके लेफ्ट आर्म को उखाड़ देता है और उसके सर पर वार करके रायली के सामने उसके भाई एनसी को ले जाकर मार देता है। जिसके बाद रायली जिप्सी के राइट हैंड से प्लाज्मा कैनन शूट करता है, जिससे येगर और काजू दोनों का सिग्नल बेस से टूट जाता है। जिसके बाद इधर अलास्का के किनारे डैमेज हो चुका जिप्सी डेंजर आता है और वहीं गिर जाता है, जिसमें से घायल रायली बाहर निकलता है और एक आदमी और उसके बेटे को मिलता है। जिसके बाद उसका बेटा मेडिकल हेल्प बुलाने के लिए जाता है, पर अपने भाई की दर्दनाक डेथ के बाद रायली येगर प्रोग्राम को छोड़ देता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद धीरे धीरे येगर्स नए और पावरफुल काजूस के सामने नहीं टिक पाते। जिसके 5 साल बाद मार्शल पेंटिकॉस्ट को सारे देशों की गवर्नमेंट येगर प्रोग्राम को 8 महीनों में बंद करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि येगर्स अब काजू के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। लेकिन वही काजू को रोकने के लिए काजू की दीवार बहुत कारगर है। जिसके बाद मार्शल पेंटिकॉस्ट सारे येगर्स को लेकर 8 महीनों के लिए हांगकांग के बेस शैटरडोम पर रिपोर्ट करते हैं। लेकिन 5 सालों में रायली अलास्का में काजू को रोकने वाली दीवार को बनाने का काम कर रहा है, जहाँ टीवी की एक न्यूज में वो और कुछ वर्कर्स देखते हैं कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मोटावोर नाम का एक काजू आराम से काजू को रोकने वाली दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी वहां येगर स्ट्राइकर यूरेका आकर उसे रोक देता है, जिसे हर्क और चक हैंसन पायलट कर रहे थे। जिसके बाद वहीं चक हैंसन मीडिया से कहता है कि कुछ कमजोर पायलट्स की वजह से आज येगर प्रोग्राम बंद हो रहा है। जिसके बाद इधर पेंटिकॉस्ट अलास्का में काजू को रोकने वाली दीवार के पास आता है और रायली से मिलता है, जहाँ वो रायली को फिर से जिप्सी डेंजर को पायलट करने का ऑफर करता है। लेकिन रायली पेंटिकॉस्ट को मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फिर से उसके सामने किसी और पायलट की जान जाए। लेकिन तभी पेंटिकॉस्ट रायली को एक मोटिवेशनल कमांड करते हुए कहता है कि लगता है कि आपने सुना नहीं मिस्टर बेकेट, दुनिया खत्म हो रही है, तो आप कहाँ मरना चाहेंगे, यहाँ या फिर येगर में। जिसे सुनकर रायली जिप्सी को पायलट करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद पेंटिकॉस्ट और रायली हांगकांग के बेस स्टेशन शैटरडोम पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें माको मोरी वेलकम करती है। और साथ ही लिफ्ट में रायली की मुलाकात बेस की रिसर्च टीम न्यूटन गीजलर और हरमन गॉटलिब से होती है, जहां बेस में अंदर जाते ही रायली शैटरडोम के कुछ बचे हुए येगर्स को देखता है, जिसमें से एक है क्रिम्सन टाइफून, जिसे 3 भाई चलाते हैं, और चेल्नो अल्फा, जिसे 2 रशियन हस्बैंड वाइफ कंट्रोल करते हैं। और इसी के साथ ही हम स्ट्राइकर यूरेका और उसके पायलट्स हर्क और चक हैंसन को भी देख सकते हैं, जहां हर्क रायली से मिलता है और उसके भाई की मौत का अफसोस जताता है। जिसके बाद माँ को रायली को जिप्सी डेंजर दिखाती है, जो पूरी तरह न्यूक्लियर पावर से चलता है। और फिर माँ को रायली को उसका रूम दिखाती है, जहाँ रायली को पता चलता है कि माँ को भी एक पायलट बनना चाहती है, लेकिन पेंटिकॉस्ट उसे कभी अलाउ नहीं करेंगे। जिसके बाद मेस में हर्क रायली को खाने के लिए अपने साथ बुलाता है, लेकिन इधर चक रायली को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि रायली कमजोर है और उन जैसों की वजह से आज येगर प्रोग्राम बंद हो रहा है। और चक की इस बर्ताव की वजह से हर्क रायली से माफी मांगता है
और फिर इधर कैंडिडेट सिलेक्शन हॉल में रायली अपने लिए एक कंपैटिबल पायलट ढूंढ रहा है, लेकिन कोई भी उसे मैच नहीं कर पाता। पर तभी वो माको को फाइट के लिए चैलेंज करता है और पेंटिकॉस्ट के ऑर्डर पर माको रायली से फाइट करती है और उसके हर एक अटैक का बराबरी पर जवाब देती है। जिसके बाद रायली माको को अपना नया पार्टनर डिक्लेयर करता है, लेकिन पेंटिकॉस्ट उसे इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन फिर माको के रूम में जाकर पेंटिकॉस्ट उसे जिप्सी का पायलट अपॉइंट करता है। जिसके बाद इधर पेंटिकॉस्ट रिसर्च टीम न्यूटन गिजलर और हरमन गॉटलिब से मिलता है, जहां गॉटलिब उन्हें बताता है कि अगर हम आंकड़ों की माने तो जल्द ही एक दोहरा हमला होने वाला है और उसके बाद होगा एक तीसरा हमला। लेकिन अगर हम उस दरार में न्यूक्लियर बम डालकर उसे ब्लास्ट कर दें तो शायद हम इस हमले को टाल सकते हैं। लेकिन तभी न्यूटन उन्हें बताता है कि सिर्फ आंकड़ों के दम पर हम इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, पर अगर हम किसी काजू के दिमाग से कनेक्ट हो जाएं, जैसे कि येगर पायलट्स जुड़ाव के समय करते हैं, तो शायद हम काजू के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन पेंटिकॉस्ट न्यूटन को इसकी इजाजत नहीं देता और गॉटलिब के प्लान पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि काजू के साथ जुड़ाव में एक इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन न्यूटन पेंटिकॉस्ट की बात नहीं मानता और कुछ जुगाड़ लगाकर आखिर में काजू के पुराने दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। और जब इधर रायली और मार्को जिप्सी के अंदर अपने जुड़ाव का टेस्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ घबरा हुआ गॉटलिब आता है और पेंटिकॉस्ट को न्यूटन और उसके काजू के साथ जुड़ाव के बारे में बताता है। जिसके बाद पेंटिकॉस्ट सीधे न्यूटन के पास जाता है, जहाँ डरा हुआ न्यूटन पेंटिकॉस्ट को बताता है कि ये काजूस किसी के ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, जहां वो एक प्लैनेट को तबाह करके दूसरे की तरफ जाते हैं और वहां का सब कुछ खत्म कर देते हैं। और वो पहले भी डायनासोर के समय पृथ्वी पर आए थे, लेकिन तब का वातावरण उनके लिए रहने लायक सही नहीं था, इसीलिए वो वापस चले गए और इंतजार किया। और जब इंसानों के पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी का वातावरण उनके रहने लायक बन गया, तब वो वापस आ गए, जहाँ उनका सिर्फ एक ही काम है, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव को खत्म करना। और ये सब सुनकर पेंटिकॉस्ट न्यूटन को काजू के साथ एक और जुड़ाव करने के लिए कहता है, लेकिन तब न्यूटन ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि जुड़ाव के लिए उसे एक ताज़ा दिमाग चाहिए। जिसके बाद पेंटिकॉस्ट न्यूटन को काजू ब्लैक मार्केट के डीलर हनीबल चॉय से मिलने के लिए कहता है, जो उसे एक अच्छी कंडीशन में काजू का ताज़ा दिमाग दे सकता है। और इधर रायली और माको के मानसिक जुड़ाव के समय रायली फिर से अपने भाई यान्सी की मौत की इमेज देखता है, जिससे उसका जुड़ाव माको से टूट जाता है। लेकिन माको का पहला जुड़ाव होने की वजह से माको अपनी यादों से कनेक्शन तोड़ नहीं पाती और ये एक याद में फंस जाती है, जहाँ अपने बचपन में वो टोक्यो की सड़कों में अकेले घूम रही थी कि तभी वहाँ काजू ओनी बाबा आता है, जिसे देखकर माको डर जाती है और अपना हाथ उठा लेती है, जिसकी वजह से इधर शैटर डोम में जिप्सी का प्लाज्मा कैनन एक्टिवेट हो जाता है और बेस में फायर करने जाता है। लेकिन तभी बेस इंजीनियर टेंड और हर्क मिलकर जिप्सी का पावर काट देते हैं और तभी वहां पेंटिकॉस्ट आता है और माको और रायली को जुड़ाव करने से मना कर देता है। पर तभी चक माको की बेइज्जती करता है, जिसके बाद रायली चक से फाइट करके उसे हरा देता है। जिसके बाद पेंटिकॉस्ट माको को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी रायली पेंटिकॉस्ट से कहता है कि वो जानता है कि क्यों पेंटिकॉस्ट माको को इस मिशन पे आने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उसने उसकी याद में देखा था कि जब ओनी बाबा ने माको पर हमला किया, तब पेंटिकॉस्ट ने अपने येगर से ओनी बाबा को हरा कर माको को बचाया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला, और इसीलिए वो माको को खोना नहीं चाहते। जिसे सुनकर पेंटिकॉस्ट रायली को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी टेंडो को खाई से 2 कैटेगरी 4 के काजूस के सिग्नल मिलते हैं, जिनका नाम था ओटाची और लेदरबैक। जिसके बाद क्रिम्सन टाइफून, चर्नो एल्फा और स्ट्राइकर यूरेका उन काजूस से लड़ने जाते हैं, जहाँ स्ट्राइकर पीछे रहकर बेस की प्रोटेक्शन करेगा। जिसके बाद टाइफून और एल्फा ओटाची से लड़ते हैं, जहाँ ओटाची टाइफून के सर को उखाड़ कर उसके पायलट्स को मार देता है, जिसे देखकर चर्नो ओटाची पर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी वहाँ लेदरबैक आकर चर्नो और उसके पायलट्स को डुबा कर मार देता है। पर तभी स्ट्राइकर आकर मिसाइल से ओटाची पर वार करने जाता है कि तभी लेदरबैक एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है, जिससे स्ट्राइकर और शैटर डोम दोनों की पावर सप्लाई खत्म हो जाती है। जिसे देखकर टेंडो कहता है कि पावर सप्लाई जनरेट करने में 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन तभी रायली वहाँ आता है और पेंटिकॉस्ट से कहता है कि जिप्सी के पास खुद का न्यूक्लियर पावर सप्लाई है, जिससे हम उन काजूस को मार सकते हैं। और इधर ओटाची हांगकांग शहर की तरफ जाता है और यहाँ स्ट्राइकर जो अब किसी काम का नहीं है, उसके सामने लेदरबैक घूम रहा है। जिसके बाद वो स्ट्राइकर के हेड पर वार करता है, जिससे हर्क हैंसन का हाथ टूट जाता है। लेकिन जब वो स्ट्राइकर पर वार करने वाला होता ही है कि तभी वहाँ जिप्सी डेंजर आता है और लेदरबैक से लड़ने लगता है। जिसके बाद वो पहले तो उसका EMP पल्स उखाड़ता है और फिर किनारे पर ले जाकर उसे प्लाज्मा कैनल की हेल्प से मार देता है और फिर शहर की तरफ निकल जाता है ओटाची को मारने। जिसके बाद इधर न्यूटन की मुलाकात हनीबल चाव से होती है, जहाँ न्यूटन उससे काजू के दिमाग के बारे में पूछता है और बातों बातों में न्यूटन चाव को ये भी बता देता है कि उसने काजू के साथ मानसिक जुड़ाव किया था। जिसे सुनकर चाव उसे पब्लिक बंकर में जाने के लिए कहता है, क्योंकि आज तक किसी ने काजूस के साथ जुड़ाव नहीं किया, मतलब वो काजूस यहाँ न्यूटन को मारने आए हैं। जिसके बाद न्यूटन पब्लिक बंकर की तरफ भागता है, जहाँ वो ओटाची को अपने पीछे देखता है। लेकिन पब्लिक बंकर में जाने के बाद भी ओटाची से ढूंढ लेता है और मारने जाता है। लेकिन तभी वहाँ जिप्सी एक कार्गो शिप लेकर आता है और ओटाची से लड़ने लगता है।
है, लेकिन इस लड़ाई में जिप्सी के दोनों प्लाज्मा कैनन्स खराब हो जाते हैं, जिसके बाद ओटाची अपने पंखों की हेल्प से जिप्सी को एटमॉस्फेयर से बाहर लेकर जाता है। लेकिन तभी माको जिप्सी में स्वॉट सिस्टम एक्टिवेट करती है, जिससे जिप्सी के हाथों में से तलवार निकलती है और ओटाची को काट कर रख देती है। जिसके बाद जिप्सी ऊपर से बहुत तेज जमीन पर गिरता है, लेकिन फिर भी जिप्सी को ज्यादा नुकसान नहीं होता। जिसके बाद न्यूटन फिर से चाओ के पास जाता है और उससे काजू का दिमाग मांगता है। जिसके बाद ओटाची की लास्ट में जब चाओ के लोग उसका दिमाग ढूंढ रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है ओटाची का दिमाग पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ सभी एक हार्ट बीट सुनते हैं, जिसे सुनकर न्यूटन ये समझ जाता है कि ओटाची प्रेग्नेंट है। जिसके बाद ओटाची का बच्चा उसके पेट से बाहर निकलता है और चाओ को खा जाता है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले में फंसने की वजह से वो वहीं गिर कर मर जाता है। जिसके बाद इधर शैटर्ड डोम में पेंटेकोस्ट खाई को खत्म करने का प्लान शुरू करता है और चक के साथ स्ट्राइकर का को पायलट बनता है, क्योंकि हर्क हैंसन का हार्ट टूट चुका था। जिसके बाद स्ट्राइकर और जिप्सी खाई की तरफ निकल जाते हैं और इधर न्यूटन और गॉडलिप उस नए जन्मे काइजू बच्चे के साथ मानसिक जुड़ा करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का प्लान काम नहीं करेगा। इसीलिए वो सीधे शैटर्ड डोम की तरफ जाते हैं और इधर खाई के पास टेंडो को 3 काजूस के सिग्नल मिलते हैं, जिसमें से एक जिप्सी का लेफ्ट आर्म उखाड़ देता है, लेकिन अपनी तलवार की हेल्प से जिप्सी उस काजू को काट के रख देता है। और इधर जब स्ट्राइकर खाई पर बॉम्ब गिराने वाला होता ही है कि तभी न्यूटन और गॉडलिप वहां आते हैं और पेंटेकोस्ट को बताते हैं कि उनका प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि खाई को इस तरह बनाया गया है कि वो हर एक काजू का जेनेटिक कोड पढ़कर ही उसे अंदर आने देती है। इसलिए किसी काजू के साथ कनेक्ट होकर स्ट्राइकर को खाई में जाना होगा। लेकिन तभी 2 काजू स्ट्राइकर को घेर लेते हैं, तो पेंटेकोस्ट राइली को जिप्सी का न्यूक्लियर पावर यूज करके खाई को तबाह करने के लिए कहता है। जिसके बाद पेंटेकोस्ट और चक स्ट्राइकर का न्यूक्लियर बम दाग देते हैं ताकि जिप्सी को टाइम मिल सके। और उन दोनों के सेक्रीफाइस के बाद जिप्सी काजू की लाश लेकर सीधे खाई की तरफ जाता है, जहाँ उसका सामना उस तीसरे काजू से होता है जो अभी भी जिंदा था। जिसके बाद जिप्सी सीधे उस काजू को पकड़कर नीचे खाई में चला जाता है और पहुंचता है काजूस की दुनिया में। जिसके बाद राली माको को एक एस्केप पॉड की मदद से खाई से बाहर कर देता है और न्यूक्लियर बॉम्ब में टाइमर लगाकर वो भी वहां से निकल जाता है। जिसकी कुछ ही देर बाद काजूस की दुनिया में होता है एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका, जिसकी वजह से खाई तबाह हो जाती है और पानी के ऊपर माको और राली के पॉड्स पहुंचते हैं, जहाँ हेलीकॉप्टर्स उन्हें लेने आए थे। जिसकी कुछ ही देर बाद इधर हम उस काजू बच्चे को देखते हैं, जिसके पेट से हनीबल चाओ बाहर निकलता है और अपना जूता मांगता है। सो गाइस, स्पेसिफिकली मूवी की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन इसका एक पार्ट अभी बाकी है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप सो वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब तक लिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।